हमारे शिक्षक जो संत गुरुजन शिक्षा देते हैं वही शिक्षा से हमारे जीवन में बनते संस्कार, और जैसा हमारा संस्कार होता उसी प्रकार से हम चरित्र बनाते हैं, और जैसा चरित्र होता वैसे आदमी का व्यक्तित्व होता है। और आदमी के रूप रंग की कीमत नहीं होती, उसके चरित्र उसके व्यक्तित्व की कीमत होती है। इसलिए सबसे बड़ी चीज है ये अच्छे संस्कारों की। हम सत्संग तो सुनते हैं, ज्ञान की बात सुनते हैं, पर संस्कार हम कमजोर बना के रखते हैं। इसलिए हमारा जीवन, हमारे पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन जो है दुखपूर्ण है। इसी के लिए सदगुरु कबीर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, जीव दुर्मति डोले संसारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। ये जीव संसार में भटकता क्यों? कौन सा जीव? नरजीव के लिए कहा, पशु पक्षियों के लिए नहीं। शिक्षा उपदेश मनुष्य के लिए दी जाती है। ये संसार में भटक रहा है क्योंकि इसको अपनी जो है समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता। इसलिए कहा जाता है किसकी किसकी क्या समस्या, उसका समाधान क्या है। थोड़ी सी चर्चा करूं। बालक में समस्याओं का समाधान सत्संग से होगा, क्योंकि बच्चों को सत्संग से अच्छे संस्कार मिलते हैं। जैसे हमारे परिवार होते हैं, परिवार के आधार पर ही सत्संगी परिवार है, ज्ञानी परिवार है, तो बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे। और यदि परिवार हमारा सत्संगी ज्ञानी नहीं है तो बच्चों को वही तो संस्कार मिलेंगे। आजकल ये माताएं बहनें कौन से संस्कार देती? बाबा आया, भूत आया, हाउ आया। अब ये बाबा भूत और हाउ कह करके उसके दिल को कमजोर कर देते हैं, दिमाग को कमजोर कर देते हैं। आत्महीनता आ जाती है, आत्मबल हट जाता है। बड़ा हो जाने पर भी पढ़ लेता है, लिख लेता है, पर देश विदेश नहीं जा सकता, धंधा व्यवसाय नहीं कर सकता, अकेले अपने दम से काम नहीं कर पाता है। क्यों? इसीलिए कि आपने भय के संस्कार दिया। कितने घरों से शिकायत मिलती, हमारा बच्चा 5 साल का 10 साल का हो गया, बिस्तर गीला कर देता, अर्थात पेशाब कर देता। क्यों करता है जी? आओ भय के संस्कार दे रखे, और भय से ही तो पेशाब उतरती है। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो। बहुत सारे ऐसे संस्कार जो छोटे छोटे बच्चों को दिए जाते हैं। आज लोग गाली बकते हैं, महिलाएं भी गाली बकती हैं और पुरुष भी गाली बकते हैं। उत्तर प्रदेश में तो एक महिला अपने लड़के को गाली बक रही थी, ए दही जरवा के पूत। मैंने कहा, बहन ये राम जी का मंत्र है कि शंकर जी का? कह महाराज गाली है। तो इसका अर्थ क्या हुआ दही जरवा के पूत का? अब जो उत्तर प्रदेशी होंगे वो समझ लेंगे। दही जरवा का अर्थ होता है जिसकी माता ने जार के द्वारा पैदा किया, वो दही जरवा हुआ। तो मैंने कहा कि तू हुई जारी और ये हुआ दही जरवा। गाली किसको लगी? कि गुरुजी मेरे को तो कितने कितने यहाँ भी छोटी छोटी बच्चियों के राण, अबे शादी करे ना बिहाव करे, अबे राणे कर डाले। कितनी कितनी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको हम संभाल नहीं पाते। बच्चों को सत्संग से, सत्संगी माता पिता हो तो उसे अच्छे संस्कार मिलते हैं, और वह संस्कारी बच्चा ही आगे चल के महापुरुष बन जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं छोटा बच्चा था तो मेरी माता हवेली जाया करती थी, अर्थात संत आश्रम जाया करती थी। सत्संग से सुन के सत्संग की बात आती और मुझे भी धर्म की चर्चा सुनाती। धीरे धीरे मेरे भीतर भी धार्मिकता आई, और धर्म से मेरे भीतर एक आत्मबल जागा। ये आत्मबल हमारे पास कब जागता है? जब हमारे जीवन में धार्मिकता आती तब। और आत्मबल जागा, और आत्मबल से ही मैंने सत्य और अहिंसा का धर्म पालन किया। हमारा भारत 700 वर्ष का गुलाम था। 500 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने। और सत्य अहिंसा सत्संग के प्रताप से ही बिना लड़ाई झगड़े के भारत के कब्जे में कर लिया। ये है सत्संग का प्रभाव। छोटेपन में अच्छे संस्कार दिए गए। दूसरे नंबर में जवानी में हमें क्या जरूरत है? सत्संग से हमें क्या मिलता है? जवानी में सत्संग से सत्शिक्षा मिलती है। सत्शिक्षा के अभाव से आज समाज में घुसखोरी, बेईमानी, अत्याचार, दुराचार जितना हो रहा, कौन करता? बूढ़ा क्या? नहीं, जवान करता। बच्चा करता नहीं, और यदि करता है तो जवानी में ही सीखा है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों जवानी में अच्छे संस्कारों की जरूरत है।
एक जगह पोस्ट ऑफिस में गया, 2 ऑफिस सर बात कर रहे थे। एक ने कहा यार मेरी दक्षिणा तो दे दो। मैंने समझ लिया कि घुसखोरी का पैसा इकट्ठा करके रखे। हंस दिया। कहे गुरुजी क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा कि भाई अपठित मूर्ख तो बेचारे अपठित ही हैं, सबसे खतरनाक पठित मूर्ख हैं। किसको कह रहे हैं? आप लोगों को। कैसे गुरुजी? मैंने कहा आप पढ़े लिखे लोग हो, समाज सेवक हो, आपके ऊपर दायित्व है समाज का, और आप ये घुसखोरी के पैसे को दक्षिणा कह रहे हो। दक्षिणा क्या चीज होती है? महाराज बताओ, उनका माता पिता गुरुजनों को जो श्रद्धा का उपहार दिया जाता वो है दक्षिणा, और तुम इसको जो है लोगों को आंख अंधा कर करके और लूट रहे हो। क्या गुरु महाराज कलयुग का जमाना है, ऐसा करे तो न बने। क्या ये सब शिक्षा सब शिक्षा का अभाव है। आज जो नहीं खाना चाहिए वो आदमी खा रहा है, जो नहीं पीना चाहिए वह पी रहा है, और इतना समाज बिगड़ गया है कि आज तो लड़कों को लड़की भी जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि लड़कियों को आप पढ़ा करके आगे बढ़ा देते हो, BA MA करा देते हो, और ये गधों को कम से कम 7वीं 8वीं ही में रह जाते हैं दुर्व्यसनी बन करके, और उन्हीं के गले में, इनको पढ़ी लिखियों को उनके गले में बांधते। कैसे पटेगी? इसलिए कहा जाता है कि जवानी में पुरुषार्थ की जरूरत है। जवानी आप मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। कब कर सकते हो? जब आपके पास और सत्संग मिले, सत्शिक्षा मिले, तो आप पुरुषार्थ कर सकते हो। तीसरी उम्र में बुढ़ापे में संतावना, सत्संग से बूढ़ी अवस्था में संतावना मिलती है। बूढ़ा आदमी के सब चीज चली जाती। कौन कौन चली जाती है? सबसे पहले तो बूढ़ा आदमी का रूप ही चला जाता है। दांत गए सब तीरथ करने, रूप मूर्ख खड़बड़ भाव सुना, और कान के पुर्जे ढीले पड़ गए, कहे बम्बई सुने पूरा। दूसरे नंबर में अधिकार चल जाता, बाल बच्चों के हाथ में सब चला जाता है। तीसरे नंबर में शक्ति चली जाती है। और ऐसी अवस्था में यदि हमारे पास सत्संग ना मिले, मन को समझाने की संभावना ना मिले, तो आज बूढ़ा आदमी भी कितना बकता है। मैं तो कभी कभी कहा करता हूँ कि बच्चों के पैर चलते हैं, जवानी में हाथ चलता तो बूढ़े का मुंह चलता। इसलिए बुढ़ापे में सहनशीलता की जरूरत है। बुढ़ापे में सहिए और सह करके संतावना लीजिए। सत्संग से, संतों के सत्संग से संतावना मिलती है, और महिलाओं को सत्संग से जागृति मिली। जब इन महिलाओं में सत्संग के द्वारा जागृति मिली, आज कितनी आगे बढ़ गई। और ये जागृति देने वाले सदगुरु कबीर साहब थे। अरे भाई बंद करो ना यार। तो सत्संग से महिलाओं को जागृति मिलती है। इनको हमने पहले कमजोर बना दिया था। क्या कहा था? ढोल गमार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। क्या महिला विद्वान नहीं बन सकती? प्राचीन इतिहास आप उठा के देखिए तो पहले बड़ी बड़ी विदुषी महिलाएं थी। राजा जनक को शास्त्रार्थ में हराने वाली महिला का नाम था सुलभा। याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में हराने वाली महिला का नाम था या कहते गार्गी। और आदि शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हराने वाली महिला का नाम था उभय भारती। तो क्या इनके पास में बुद्धि नहीं थी? थी, पर हमने इनको कमजोर बना दिया और रामायण की यही चौपाई लेते, ढोल गमार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। एक पुरुष अपनी महिला को डांट रहा था। क्यों डांट रहे थे? हमारी रामायण में लिखा ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। महिला ने कहा वो तेरी पुरानी रामायण हो गई, अब मेरी रामायण सुन ले। कैसा ना, उसने भी एक चौपाई बना लिया, ढोल गमार पुरुष और घोड़ा, और जितना ही पीटा उतना ही थोड़ा। आज सत्संग से महिलाओं को जागृति मिलती है। और मैं तो कभी कभी बताया करता हूं कि पुरुष के एक काम है, वाणिज्य व्यापार खेती बाड़ी कर करके पैसे घर में लाओ, पुरुषार्थ करो। और महिलाओं के 5 काम है। पति की कमाई संपत्ति को ठीक से सदुपयोग करना पहला काम। दूसरा काम है बाल बच्चों को अच्छे संस्कार देना। तीसरा काम है घर की साफ सफाई रखना। चौथा काम है आए गए लोगों का स्वागत सत्कार करना। और 5वां काम है जो कमजोर घर में हो उनको संभालना। तो क्या इनको शिक्षा नहीं चाहिए? इसलिए सत्संग से महिलाओं में जागृति आई और सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध होता है। जो ज्ञान का इच्छुक होता है, जो समझने का इच्छुक होता है, उसको जिज्ञासु कहते हैं। सत्संग से उसको बोध होता है, पर बोध जब हो जाता है वह भ्रम में नहीं पड़ता, कल्पना में नहीं पड़ता, मान्यताओं में नहीं पड़ता। इसीलिए कहा जाता है कि ये हमारी अवस्था है
सबसे पहले बालक अवस्था में अच्छे संस्कारों की जरूरत है, जवानी अवस्था में पुरुषार्थ की जरूरत है, बुढ़ापे में सहनशीलता की जरूरत है, संतावना की जरूरत है, और अंत में जो है जो महिलाओं को जागृति की जरूरत है, और जिज्ञासुओं को सत्संग से बोध प्राप्त होता है। जब तक बोध नहीं प्राप्त होता तब तक नाम धर्म के नाम से भी हम हिंसा कर रहे हैं। देवी देवताओं के मंदिर में हम धर्म के नाम से तो जाते हैं, परंतु वहां धर्म के नाम में जाकर के वहां क्या करते, हिंसा। तो धर्म हुआ कि पाप हुआ, क्योंकि बोध नहीं है। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा था, क्या कहा था, उन्होंने कहा कि धर्म करे जहाँ जीव बधतु है, अकर्म करे मोरे भाई, और जो तोरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। धर्म के नाम से हिंसाएं हो रही। देवी को जगदम्बा कहते हैं। देखो कपूरता की माई, कितनी भीड़ लगाते हैं लोग, पर हिंसाएं होती, खून की नदी बहती। धर्म है कि पाप है? नौ दुर्गा देखो, नौ दुर्गा में जाते हैं और धर्म के नाम से नहाते हैं, धोते हैं खूब। गांव में भी देवी बैठाते हैं ना, दुर्गा जी की मूर्ति बैठाते हैं, और बड़े गजब की बात है, तुम रोज नहा के जाते और देवी 9 दिन तक बासी की बासी पड़ी रहती, उसे नहवाते ही नहीं, और जानते कि यदि नहवाएंगे तो रह जाएगी, मालूम तो है, झूठी तो है, परंतु अब अज्ञानता समझ में नहीं आता। इसके लिए हमें सत्संग की जरूरत है। बहुत बढ़िया, आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री सद्गुरु